आखिर विक्टर फ्रॉम विल में 40 साल कैसे सरवाइव कर गया। आप लोगों के मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि मैनी डियालो ने वहां सबको मार दिया लेकिन सिर्फ विक्टर को ही क्यों छोड़ दिया। ऐसा तो है नहीं कि भाई विक्टर मैनी डियालो के फूफा का लड़का है इसीलिए उसने उसे जाने दिया। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही ना। तो शायद से मैं तुम्हें आज ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी सिर्फ एक थ्योरी है, मेरी एक अजम्पशन है। तो भाई इसे बिल्कुल सच मान के मत बैठ जाया करो कि भाई यही होने वाला है। तो यही चीज कि विक्टर आखिर वहां 40 साल कैसे सरवाइव कर गया, ये आज मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा था कि जूली जो है वो स्टोरी वॉक करके उसी टाइम पे जाती है जब विक्टर बहुत ज्यादा छोटा होता है और विक्टर ने वहां पे सबको मरा हुआ देखा था। और उसी टाइम पे मैनी डियालो सबको मार के आया होता है और सबको खा रहा होता है। तो जूली जब वहां पे स्टोरी वॉक करके आती है तो जब मैनी डियालो से देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैंने तो पूरे फ्रॉम विल में सबको मार दिया है, तो ये लड़की आखिर आई तो आई कहां से। क्योंकि मैनी डियालो को तो उस टाइम नहीं पता होता ना कि जूली एक स्टोरी वॉकर है, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसीलिए वो जूली को मारने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ने लग जाता है, लेकिन अचानक से जूली वहां से गायब हो जाती है। और यही एक टाइम होगा जब मैनी डियालो इतना ज्यादा हैरान, इतना ज्यादा शॉक हो गया कि भाई ये लड़की आखिर गई तो गई कहां। तो उस टाइम मैनी डियालो ने पूरे फ्रॉम विल में जूली को जगह जगह कोने कोने में ढूंढा होगा कि लड़की आखिर गई तो गई कहां। तो यही एक रीजन हो सकता है कि जहां पे उसने विक्टर को टोटली इग्नोर कर दिया हो, उसको विक्टर के बारे में ख्याल आया ही ना हो, क्योंकि वो उस टाइम जूली को ढूंढने में बहुत ज्यादा बिजी था। लेकिन आगे जाके मैनी डियालो को पता चल ही जाएगा कि जूली एक स्टोरी वॉकर है और उस टाइम वो स्टोरी वॉक करके आई थी। तो ये एक रीजन हो सकता है कि विक्टर वहां पे 40 साल सरवाइव कर गया, क्योंकि मैनी डियालो ने कभी उसको नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि वो किसी और को ढूंढने में बिजी था। क्योंकि भाई अगर तुम लोग होगे तो एक सुंदर लड़की को ढूंढोगे कि एक छोटे बच्चे को ढूंढोगे। मैं तो सुंदर लड़की को ढूंढूंगा, लेकिन ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे हमारी एक और थ्योरी आती है, क्योंकि जूली का शायद से कोई मकसद हो सकता है, तभी उसने जूली को वहां पे बचाए रखा। जी हाँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जूली ही वो लड़की हो जिसने आज तक विक्टर को वहां पे बचाए रखा। लेकिन इसके पीछे जूली का एक मकसद हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विक्टर बहुत ज्यादा ड्राइंग बनाता है और बचपन से ही। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि जूली ही वो लड़की हो जिसने विक्टर को ये बात बोली हो कि भाई तुम मेरे लिए हर सिनेरियो की ड्राइंग्स बनाना और आगे जाके इन ड्राइंग्स की मदद से मैं फ्यूचर में तुम लोगों को बचा लूंगी। तो यही एक रीजन हो सकता है कि विक्टर बचपन से लेकर आज तक हर सिनेरियो की ड्राइंग बनाता है, क्योंकि उससे किसी ने कहा था कि इन ड्राइंग्स की मदद से मैं तुम्हें आकर बचा लूंगी। और वो लड़की कोई और नहीं, शायद से जूली ही होगी। तो आई होप शायद से तुम्हें मेरी थ्योरी पसंद आए और इसके पीछे कोई नुक्स निकालने से अच्छा भाई तुम लोग भी कोई थ्योरी दिया करो और साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे यार। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। कल आ रहा है फ्रॉम का एपिसोड और उसको देख के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।